हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है वृषभ राशि वालों की शादी कब होगी। आपकी जन्म की राशि यदि वृषभ राशि है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों का विवाह कब हो सकता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। और यहाँ पर विशेष तौर से बात होगी 2023 की। 2023 यह पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा विवाह के मामले में, तो मोटी मोटी 2-3 स्थितियाँ आपके सामने क्लियर करूँगा और दो गोचर की स्थितियाँ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि वृषभ राशि का सीधा संबंध है चंद्र राशि से, अर्थात आपकी जो कुंडली है, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, इन दोनों कुंडलियों में यदि आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा होगा। किसी भी भाव में हो चंद्रमा, लेकिन उस भाव में 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जन्म की राशि वृषभ राशि होगी। अब वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? कृतिका नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है, मृगशीर नक्षत्र आता है। कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण वृषभ राशि में आता है, क्योंकि पहला चरण मेष राशि में होता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण अगर इसमें जन्म है कृतिका नक्षत्र में तो आपकी वृषभ राशि होगी। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण में आपका जन्म है तब भी आपकी वृषभ राशि होगी। और मृगशीर नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में आपका जन्म है तब भी आपकी वृषभ राशि होगी, क्योंकि मृगशीरा नक्षत्र जो है उसका तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में होता है। तो सारी स्थितियां आपने समझ ली है, आपने अपनी कुंडली देखी है और कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह के लिए हम विवाह योग जब भी देखते हैं तो वहाँ गुरु को सबसे पहले देखते हैं। गुरु ही इस योग को बनाने वाला है। और गोचर की स्थितियां देखें तो आपको चंद्र कुंडली को देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली खोलेंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले भाव में 2 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ से ठीक 7वां भाव जो है वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ होगा। अब इसमें एक बात तो तय है कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया योग तो जो बनता है वह गुरु का योग बनता है, गुरु गोचर। तो लगभग 22-23 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक, 22 से 23 यह पूरा साल, अप्रैल से अप्रैल, वापस सुन ले में 22 अप्रैल या 23 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक यह स्थिति चलेगी। तो एक साल गुरु गोचर का चल रहा है, तो यूँ देखें तो अब दिसंबर का महीना तो 2022 का हो ही गया। अब बचा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये 4 महीने और गोचर गुरु के रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि कहाँ है? चंद्र कुंडली में देखें तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु गोचर का अगर देखें तो योग बनाता है, सबसे पहली स्थिति। दूसरी स्थिति अगर देखें तो आपकी जो राशि है वृषभ राशि, उसका स्वामी कौन बनता है? शुक्र। शुक्र की युति गुरु से बनेगी। गुरु और शुक्र की युति हो जाए या शुक्र का संबंध गुरु से हो जाए तब भी ऐसी स्थिति बनती है, उस महीने में भी विवाह का योग बनता है। तो यह स्थिति अगर देखें बहुत जल्दी, अगर इस स्थिति को देखें तो 15 फरवरी से 23 मार्च के बीच में भी यह योग अवश्य बनेगा। हालांकि उसकी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए 15 फरवरी 23 से लेकर 23 मार्च 2023 यह समय भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें से ये जो पूरा समय है, 1 महीना और कुछ दिन है, इसमें अगर कहीं रिश्ता आता है तो ध्यान देते हैं तो इस 1 महीने में ही काम हो जाता है। एक तो गुरु गोचर का प्रभाव है ही, और दूसरी स्थिति यहाँ पर शुक्र की गुरु के साथ युति मीन राशि पर, गुरु भी मीन राशि पर रहेगा इस समय में और शुक्र भी आ जाएगा, तो दोनों की युति होगी। हालांकि दोनों शत्रु हैं, लेकिन विवाह से संबंधित शुभ योग इस समय में बनता है, तो कहीं बातचीत पक्की होने के पूरे योग बनते हैं। अब एक स्थिति और है कि अगर आप अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र कुंडली के 10वें भाव में
11 का अंक लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो शनि जो है वह गोचर में कुंभ राशि पर आने वाला है 17 जनवरी से, 17 जनवरी 2023 से। तो यह तो स्थिति 2 साल तक चलेगी फिर कुंभ राशि पर शनि की स्थिति। तो 2023 तो पूरा रहेगा ही शनि कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि पर शनि जैसे ही आएगा तो वहाँ से 10वीं दृष्टि उसकी कहाँ पर पड़ेगी, आप ध्यान से समझें इस विषय को। तो कुंभ से आप गिने 10 बार, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो वृषभ राशि अगर आपकी है तो आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके सप्तम भाव से भी हम विवाह की स्थिति देखते हैं और वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो यह स्थिति भी आपके लिए पॉजिटिव है। हालांकि अगर आपकी जो जन्म कुंडली है उस कुंडली में सप्तम में शनि है या कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, कुंडली की बात हो रही है, लग्न कुंडली में, गोचर की स्थिति नहीं, तो वहाँ पर देरी जरूर होती है। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस योग को भी मैं बता चुका हूँ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शनि है, 5वें भाव में शनि है, 7वें भाव में शनि है या 10वें भाव में शनि है लग्न कुंडली में, तो वह स्थिति भी ऐसी स्थिति है कि वहाँ विवाह में देरी होती ही है। तो समय रहते जागरूक होना पड़ता है। लेकिन गोचर में जो शनि है वह फिर भी योग बनाता है। लेकिन बहुत बड़ी स्थिति अगर समझें तो लगभग 22 अप्रैल तक तो यह स्थिति 22 अप्रैल 2023 तक तो गुरु गोचर का रहेगा ही मीन राशि पर। यह स्थिति काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। और इस समय में वैसे भी मैंने बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी वृषभ राशि है, उनके विवाह के मुहूर्त भी निकाल दिए हैं, उनकी शादी भी होगी जिनकी वृषभ राशि है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है ही। लेकिन अगर आपकी वृषभ राशि अभी तक योग नहीं बना है तो अप्रैल 2023 तक पूरी कोशिश करें। अगर कोई मिलान आता है तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो आपने 2-3 बड़ी बड़ी स्थितियां समझी, और इसके बाद भी यदि विवाह नहीं हो रहा है, 2023 पूरा निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं। पहली स्थिति तो यह कि आपकी इच्छा ही नहीं है शादी की, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आपकी जब इच्छा हो तब विवाह करें। या आजकल हम देखते हैं कि विवाह की इच्छा ही नहीं होती है, 30 साल, 32 साल, 35 साल, तो वह केवल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। शादी करनी या नहीं करनी यह निर्णय आपका है। बहुत सी बार माता पिता चिंतित होते हैं लेकिन संतान तैयार नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और माता पिता को भी संतान के हिसाब से ही चलना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब एक स्थिति और है कि कुंडली में ही अशुभ योग हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब अप्रैल के बाद अगर मान लीजिए उसके बाद भी, जैसे कहते हैं कि गुरु की स्थिति अगर ख़त्म हो गई तो फिर योग कम हो जाते हैं, तो अप्रैल के बाद अगर योग कम पड़ गए, योग नहीं बना, तो फिर समस्या वाली स्थिति हो सकती है, फिर पूरा साल ऐसे ही निकल सकता है। तो 4 महीने आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वृषभ राशि वालों का योग नहीं बनेगा। गोचर में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन होते रहते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूँगा। शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति, उनसे भी योग बनते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वे वीडियो भी आपको भेजता रहूँगा, उससे भी आपको जानकारी मिलेगी कि वृषभ राशि वालों के लिए कब समय अच्छा है। और एक स्थिति और है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है या सप्तम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु है, और उसकी अंतर्दशा आने वाली है, तो अप्रैल के बाद अगर ऐसी अंतर्दशा आने वाली है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है या सप्तम के स्वामी की दशा या अंतर्दशा आने वाली है या प्रत्यंतर आने वाला है, तब उस समय में भी विवाह का योग अवश्य बनता है। ये सारे योग तो मैं पूर्व में बता ही चुका हूँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।